देखिए सर, आज हम जय श्री कृष्ण भाई, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स। जो पहला हमारे पास जो पहला जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला चैप्टर। इसे हिंदी में कहते हैं स्थिर विद्युती। जानते हैं जब चार्ज को, सुनिए, जब चार्ज रेस्ट पर रहता है, रेस्ट पर यानी रुका हुआ है, तब जब उसके प्रॉपर्टीज के बारे में आप अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फिजिक्स की उस ब्रांच को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। तो आप कहेंगे सबसे पहले चार्ज क्या होता है, तो आइए देख लीजिए चार्ज क्या होता है। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसे हम कहेंगे, हिंदी में हम कहते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, किसी भी, सुनिए, इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ और उनके घरेलू चिकित्सक थेल्स ने जब कांच के छड़ को रेशम के छड़ से रगड़ा तो उन्होंने देखा वो छोटे छोटे चीजों को आकर्षित करने की क्षमता आ गई, जिसे आवेश कहा गया। ठीक, तो हमारे पास चार्ज क्या होता है कि किसी भी यम मास के पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण जो होता है किसी अदर पार्टिकल को अपने ओर अट्रैक्ट या रिपेल करता है, और पार्टिकल की उसी प्रॉपर्टीज को हम क्या करते हैं, चार्ज कहते हैं। तो सिंपल सी बात, अगर हम आपसे आवेश की बात करें तो आवेश क्या है कि किसी भी वस्तु का वह गुण, किसी भी वस्तु का वह गुण, किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युती, या किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण जो होता है, जिसके कारण वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित, वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, आवेश कहलाता है। क्लियर? क्या है, किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, उसे आवेश कहलाता है। या फिर हम इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु का वह गुण, किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युती तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आवेश कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, आवेश कहलाता है। क्लियर भाई? तो सुनिए, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कि किसी भी हमारे पास वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपने ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, आवेश कहलाता है। या फिर हम इस तरीके से कह सकते हैं, ओ आर करके लिख लीजिए, किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु में जिसके कारण जो होता है उसमें विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, आवेश कहलाता है। ठीक, इसको लिख लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए, इसके बाद देखिए न्यूट्रल बॉडी जानते हैं। सुनिए, एक हमारे पास टर्म आएगा न्यूट्रल बॉडी। सुनिए, न्यूट्रल बॉडी क्या होती है? न्यूट्रल बॉडी देखिए क्या होता है, वैसी बॉडी, सुनिए, वैसी बॉडी जिस पर टोटल नेट चार्ज 0, उसे न्यूट्रल बॉडी। जैसे यानी जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो वैसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल बॉडी।
वैसी बॉडी जिस पर टोटल नेट चार्ज जीरो हो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल बॉडी। क्लियर? यस। आइए, चार्ज जीरो ना हो, एक बात ध्यान रखिए, चार्ज जीरो ना हो, वैसी बॉडी जिस पर टोटल नेट चार्ज जीरो हो उसे कहते हैं न्यूट्रल बॉडी। अब सुनिए जरा ध्यान से, जानते हैं अगर हमारे पास कोई भी बॉडी न्यूट्रल है, यानी मीन्स बॉडी विच इज न्यूट्रल, बॉडी विच इज न्यूट्रल, बॉडी विच इज न्यूट्रल, तो उस पर क्या होगा, उस पर टोटल नेट चार्ज जीरो होगा, उस पर टोटल नेट चार्ज क्या होगा, उस पर जो टोटल नेट चार्ज है वो जीरो हो जाएगा। क्लियर? एग्जाम्पल की बात करें, जैसे सोडियम एटम अगर न्यूट्रल में है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अगर सोडियम जो एटम है ये अगर हमारे पास न्यूट्रल में रहता है, अगर सोडियम एटम न्यूट्रल में है तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होते हैं। अगर हम टोटल नेट चार्ज की बात करें, अगर इस पर हम टोटल नेट चार्ज की बात करें तो हमारे पास इसमें 11 माइनस 11 प्लस में है तो टोटल नेट चार्ज जीरो होगा। क्लियर है? तो सुनिए, सिंपल सी बात है कि न्यूट्रल बॉडी क्या होता है कि वैसी बॉडी जिस पर टोटल नेट चार्ज जीरो उसे न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रल बॉडी। इसमें उसे न्यूट्रल बॉडी, एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सोडियम एटम है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन होता है, टोटल अगर चार्ज की टोटल अगर हम आपसे नेट चार्ज पूछे तो जीरो। क्लियर है? चलिए अब उसके बाद देखिए, सुनिए, हाउ कैन गिव चार्ज टू एनीबॉडी। हम अगर आपसे पूछे कि क्या हम किसी, सुनिए पहले, सबसे पहले इसको छोड़िए, अगर हम आपसे पूछे कि क्या हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, हाँ, किस तरीके से, अब अगर हम आपसे पूछें कि आप कहेंगे हाँ, तो हम कहेंगे कि आप बताइए कि हम किसी भी बॉडी को किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। हाउ कैन गिव चार्ज टू एनीबॉडी। तो सुनिए, हम अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी बॉडी को हम किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं, तो हम कहेंगे किसी भी बॉडी को हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके उसे चार्ज कर सकते हैं। सुनिए, जैसे अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, सुनिए, न्यूट्रल बॉडी मतलब समझे, अब अगर हम बार बार न्यूट्रल न्यूट्रल कहेंगे तो इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर? तो अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे। सुनिए, अगर इसमें से हम क्या करें, इसमें अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, इसमें इलेक्ट्रॉन को हम निकाल दें, इसमें से क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव। अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी इसमें इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, इस पर हमारे पास, सुनिए, तो इस पर हमारे पास जो ओवरऑल इसमें इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो इस बॉडी पर हमारे पास ओवरऑल इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पर क्या हो जाएगा, इस पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस बॉडी पर हमारे पास ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? और सुनिए, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड अप, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें तो इस पर हमारे पास ओवरऑल क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस बॉडी पर हमारे पास ओवरऑल, इस पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इस पर हो जाएगा ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर सुनिए, सिंपल सी बात है, यानी अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी, इसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, निकाल लेंगे, तो इस पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज, और इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आएगा। यहां तक क्लियर है? यानी हम किसी भी बॉडी को दो तरीके से चार्ज कर सकते हैं, एक नेगेटिव चार्ज बॉडी और एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी। क्लियर? सुनिए, अगर हमारे पास कोई भी, सुनिए इस तरीके से बनाते हैं, अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी में समझे, यानी इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है, इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, इसमें से अगर सुनिए, अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इस बॉडी पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ओवरऑल अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो इस पर हमारे पास ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होगा, तो हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज बॉडी, नेगेटिव चार्ज बॉडी।
वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इस पर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस पर क्या आ जाएगा, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर, यस। सुनिए, और अगर हमारे पास कोई भी अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी, तो इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है आपको भी पता हो गया, आप बार बार हम का ही बोले, इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना इस पर क्या होगा, निगेटिव, यानी टोटल नेट चार्ज इस पर 0 है। तो अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, इसमें अगर हम क्या करें, इसमें से अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें, इसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, निकाल देंगे, तो इस पर हमारे पास ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पर क्या आ जाएगा, इस पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पर क्या आ जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। क्लियर है भाई, सिंपल। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि आवेश कितने टाइप के हो सकते हैं, अगर हमसे पूछा जाए कि टाइप ऑफ चार्जेस, तो सुनिए, देखिए जरा, टाइप ऑफ, लिख लीजिए इसको, टाइप्स ऑफ चार्जेस, आवेश के प्रकार। तो हम कहेंगे देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जेस, देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जेस, देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज, देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जेस। कौन कौन, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, और एक नेगेटिव चार्ज, आवेश 2 प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं यूनिट ऑफ चार्ज, आवेशों के मात्रा का ये देख ले सबसे पहले। यूनिट ऑफ चार्ज, आवेशों का मात्रक। तो आप सबसे पहली बात 10वीं में आप पढ़ें कि करंट हमारे पास क्या होता है, करंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। सुनिए, आप पढ़ें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम थ्रू अ कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड करंट। तो करंट हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी, तो हम चार्ज इसका टाइम, इसका क्या यूनिट निकाल सकते हैं। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा, इसको इधर भेज दें तो हो जाएगा करंट इनटू टाइम, सुनिए, यहां से इसका यूनिट निकालेंगे। करंट को एम्पियर में मापते हैं, इसे लिख देंगे, टाइम को सेकंड में मापते हैं, तो इसका यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्पियर इनटू सेकंड। अगर हम डायमेंशन निकाले, इसका बीमा, डायमेंशन अगर इसका बीमा निकाले तो हमारे पास हो जाएगा ए। धारा की बीमा ए होती है और करंट की यानी टाइम की टी होती है। अब सुनिए, अगर आपसे पूछेगा एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, तो हमारे पास कूलम होता है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम्स होता है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम्स होता है, इसे सी से लिखते हैं, ठीक। और सुनिए, अगर सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, तो हमारे पास क्या होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज तो होता है फ्रैंकलिन, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज होता है फ्रैंकलिन। इसी को हम शॉर्टकट में ईएसयू भी कहते हैं। ईएसयू मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, या फिर इसी को हम जो होता है स्टेट कूलम भी कहते हैं, स्टेट कूलम कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, स्टेट कूलम्स भी कहते हैं। क्लियर? सुनिए, और स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज, आप सुनिए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, अगर आपसे पूछेगा आवेशों का सबसे छोटा मात्रा बताइए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, वो होता है हमारे पास फ्रैंकलिन होता है, फ्रैंकलिन होता है।
सुनिए, एक कुलाम में 3 गुने 10 के पावर 9 फ्रैंकलिन होता है। 9 फ्रैंकलिन होता है। बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज आपसे पूछेगा, आवेशों का सबसे बड़ा मात्रक, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। हालांकि सब पूछेगा नहीं, सिलेबस बढ़ाने के लिए पढ़ाया जा रहा है। बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है फैराडे। क्या होता है? फैरेड। और एक फैरेड में हमारे पास, सुनिए, एक फैरेड में 96500 कूलम होता है। सिंपल। अब यहां तक देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। किसी भी यम मास के पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण जो होता है अदर पार्टिकल को अपने ओर अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि न्यूट्रल बॉडी क्या होती है, वो ऐसी बॉडी जिसमें टोटल नेट चार्ज 0 होता है, उसे न्यूट्रल बॉडी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम किसी भी बॉडी को किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं, तो हम किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके उसे चार्ज कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, सुनिए इसको, अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो ओवरऑल उस पर नेगेटिव चार्ज, और उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज। यानी इसके आधार पर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास आवेश 2 प्रकार के होते हैं। यानी आवेश जो 2 टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज, एक पॉजिटिव, नेगेटिव। उसके बाद हम लोगों ने देखा यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ, उसके बाद चार्ज देखा। तो उसके बाद यूनिट ऑफ चार्ज, आवेशों की मात्रा एम्पियर इनटू सेकंड होता है। बीमा हमारे पास जो होता है, बीमा हमारे पास 80। डब्बा बनाना ना भूलिएगा, नहीं तो 1 मार्क गया, 1 मार्क। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होता है। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज फ्रैंकलिन होता है, या फिर इसी को ईएसयू कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर असिस्टेड कूलम। अगर आपसे पूछेगा आवेशों का सबसे छोटा मात्रा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, तो फ्रैंकलिन होता है। ये एक कूलम में 3 गुने 10 के पावर 9 फ्रैंकलिन होता है। बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज पूछेगा तो फैराडे होता है। एक फैराडे में 96500 कूलम होता है। हालांकि पूछेगा नहीं, सिलेबस बढ़ाने के लिए पढ़ाया जा रहा है।